स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर उत्कर्ष में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, बात हम करने वाले मैथमेटिक्स की, लेकिन मैथमेटिक्स में हम 21A एक्सरसाइज कर चुके हैं साधारण ब्याज की, है ना। अब हमें B एक्सरसाइज करनी है, यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि A एक्सरसाइज ऐसी इजी एक्सरसाइज थी जिससे हम बेसिक मैथ को सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे आगे की बात यदि हम करने जा रहे हैं तो उसके आगे यदि टफ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं या आते हैं, वो है हमारी एक्सरसाइज B, है ना। तो B एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। B एक्सरसाइज के क्वेश्चन जहाँ पे किसी बुक्स में टिपिकल क्वेश्चन दिया होगा तो समझ लेना RS अग्रवाल की B एक्सरसाइज में मिलने वाला है। तो RS अग्रवाल की कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपए तथा 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए, उसके बाद देखना। ठीक है, नोट डाउन बाद में कर लेना, वीडियो को पुश कर लेना। सबसे पहली बात, इसने क्या कहा है कि 3 वर्ष में 1016 रुपए हो जाती है। तो आप ये देखिएगा 3 वर्ष में कितनी हो रही है धनराशि। मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाला, आप पहले वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ से न्यू जुड़ना चाहते हैं तो पहले वीडियो क्लियर हुई, उसके बाद इस पर आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 7 वर्ष में यह धनराशि 1304 रुपए हो जाती है। क्लियर हो गया? फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये टाइम दिया हुआ है, ये धनराशि है, यानी कि धनराशि का मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, इतनी हो जाने का मतलब है इसमें ब्याज और मूलधन जुड़ा हुआ है। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे कितने वर्ष जुड़े हुए हैं? 4 वर्ष जुड़े हुए हैं सर। इधर कितना जुड़ा हुआ है इसको देख लेते हैं। बड़ी वैल्यू से छोटी घटा दो, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ 9 है, 1 जाएगा, 8 आएगा। यहाँ 12 है, 10 जाएगा तो 2 आएगा, 288 रुपये। ये 4 वर्ष का क्या मिल सकता है? डिफरेंस क्या है? ये जो 288 है 4 वर्ष का, ये बात है ना कि यहाँ पर वर्ष बढ़े थे 4, यहाँ पर ब्याज बढ़ा 200, सॉरी यहाँ पर जो धनराशि बढ़ी 288। तो ये क्यों बढ़ी? क्योंकि आप समझिए कि यहाँ भी मूलधन जुड़ा हुआ है, इसमें भी मूलधन है। मूलधन तो दोनों में एक ही, अगर इसमें 500 रुपये मूलधन है तो इसमें भी 500 रुपये मूलधन है। इसमें समय की वृद्धि होने के कारण क्या हुआ होगा कि ब्याज में वृद्धि हो गई होगी। क्या हुआ होगा? ब्याज में वृद्धि हो गई होगी। बात समझ में आ रही है? समय में क्या हुई? वृद्धि। समय में वृद्धि होने के कारण ब्याज बढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें ब्याज ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए धनराशि क्या है? ज्यादा है। कितने वर्ष का ब्याज ज्यादा है? 4 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो हम 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर, यदि हम 4 से डिवाइड करें, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 72 बार डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया? जब 1 वर्ष का ब्याज 72 रुपए है, आपको निकालना क्या है? धनराशि भी निकालने, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 3 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो 3 वर्ष हो जाएगा, और 3 से इधर गुणा करते हैं, 3 6 और 7 ये 21, 216 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आएगी? 216 रुपये क्या हो गए? ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। क्यों निकाला? आवश्यकता क्या थी कि 1 वर्ष के ब्याज से 3 वर्ष का क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर जो मूलधन में जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल प्लस असाइनमेंट तो मिश्रधन होगा, यानी कि 1016 में से यदि हम 3 वर्ष का ब्याज को घटा दें तो हमें प्रिंसिपल मिलने वाला है। प्रिंसिपल मिलने वाला है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या करेंगे? 1016 अमाउंट माइनस साधारण ब्याज 1216, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। एक आंसर तो आपका ये, देखिए 2 आंसर पूछना है, क्या हो गया? एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब यदि प्रिंसिपल 800 रुपए है और पूछ रहा है दर क्या है, दर ज्ञात कीजिए, तो दर प्रतिशत बराबर मैंने आपको बताया हुआ है, या तो आप फिक्स कर लें। आपको टाइम भी, इसमें क्या हुआ? टाइम भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट निकालनी है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे, ब्याज होते हैं जिसका रखना है। या 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 72 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपए गुना में क्या है? 100। ये मैं बता चुका हूँ आपको। 2 0 से 2 0, 8 निगमा 72, 8% बराबर कितना हो जाएगा? 9%। कितना हो जाएगा? 9%। एक आंसर तो आपको यहाँ पर मिलेगा और एक आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लें, एक साथ भी ले लेना कि मैं तीनों क्वेश्चन को एक साथ कराने वाला हूँ, समझ में आ रही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। साधन ब्याज की किस वार्षिक दर प्रतिशत से कोई धन राशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखिएगा फिर आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि साधन ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी कि दर प्रतिशत क्या होनी चाहिए जिससे कि कोई धनराशि 12 वर्ष में क्या हो जाए, दोगुनी हो जाए। मेरे पास यदि 100 रुपए है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और ये क्या हो जाते हैं 200 रुपए हो जाते हैं, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर ये समय कितना ले रहा है, ये 12 वर्ष ले रहा है, क्या ले रहा है 12 वर्ष। अब 12 वर्ष में क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल जो है ये अमाउंट में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, अमाउंट में। तो इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा, तो एसआई कितना जुड़ा इसमें, तो एसआई जुड़ा सर 100 रुपए। जब 100 रुपए एसआई जुड़ा तो आपको पता है कि 100 रुपए पर 100 रुपए ब्याज मिला, 100 रुपए पर 100 रुपए ब्याज मिला, लेकिन हमें यदि दर प्रतिशत निकाले तो ज्ञात होना चाहिए कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या है, दर प्रतिशत। तो ये कितने वर्ष का ब्याज है, 12 वर्ष का। यदि मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूं तो 10% आ जाएगी, यानी उसी को 10% कहते हैं। तो 100 से 100 को क्या करते हैं 12 से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 4 के 12 होगा, और 4 से 25, 3 8 24, 8 से 1/3 प्रतिशत क्या हो जाएगी, 10। क्लियर हो रही है बात। तो यहीं पे क्या कर देंगे आप, आंसर, ये क्या होगा आंसर। क्लियर सभी को, ठीक। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर होगा, पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज में। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, ये कहता है किसी धन का 2 वर्ष 4 माह, इसमें 4 माह ने लिखा हुआ, एक बार से ऐड कर लेना, 4 माह, 4 माह का 4% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपए हो जाता है, ठीक है। मूल धन ज्ञात करना है, ध्यान समझें। यदि हम इसे सिंपल भी करना चाहते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से करना चाहते हैं, तो ऐसा करिएगा। यदि मैं ये कहूँ आपसे कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, मैं इसमें बेसिक बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा, क्लियर हो रही है। ये प्रिंसिपल P रुपए मैंने मान लिया और एसआई ये है, तो ये एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100 होगा। तो प्रिंसिपल P रुपए प्लस एसआई P, समय कितना हुआ, अब तो दर देख लेते पहले 4 और समय है 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष प्लस 4 माह, 4 को भाग कर देंगे 12 से, किस में चेंज होगा वर्ष में, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये किस में करना है, तो वर्ष में करना है। तो 4 के 12, 4 × 4, तो यहाँ पर होगा 1/3, तो 1/3 से जुड़ेगा तो 3 दूनी 6 1 7, 7/3 आएगा। कितना आएगा 7/3, यानी कि 100 × 3 ये तो आएगा, और बराबर 4047। क्लियर सभी को। अब क्या करना है, P यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 × 28, 28 कर दें या काट देते हैं 25 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 1 और ये होगा 7/25 के 75 बराबर 4047। अब जरा यहाँ देखें कि P × यदि हम यहाँ पर बात करें 75 एकम 75 और 7 कितना होगा 82/75 बराबर क्या हो जाएगा 4047। अब इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसे डिवाइड करना चाहें तो किससे करें, यहाँ पर देख लेते हैं हम P बराबर, इसको ऐसे ले जाते हैं कि 4047 × 75। मैं इसको आपके ऊपर फेंक देता हूँ, यानी कि इसका आंसर जो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये मेथड यदि आपको समझ में आया है तो इससे कर लें, अन्यथा मैंने एक मेथड आपको शुरू में जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था 1 से स्टार्ट की थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सबसे पहले। इसका सेकंड मेथड मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। हमें इसमें दर प्रतिशत दी हुई है, क्या दर प्रतिशत हमें दी हुई है, तो दर प्रतिशत जो दी हुई है ये कितनी है 4%, तो 4% बराबर होगा 1/25। ये तो 25 रुपए पर 4% से 1 रुपए ब्याज मिलता है 1 वर्ष में, तो आपका 2 वर्ष 4 माह का मतलब क्या था 7/3, और 7/3 वर्ष का ब्याज होगा 7/25 में इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा, इसके बटे में 1 होगा, तीनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीपल होगा 75 में 7 जुड़ेगा 84/3, यानी कि हम इसे ऐड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, ऐड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या मिलेगा हमें अमाउंट, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा 82/3, कितना हो जाएगा 82/3, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा
4047 इसके तो बराबर नहीं। क्लियर हो गई बात। और यदि हम इसको डिवाइड कर भी लें तो देखते हैं किससे हो सकता है। 7 से तो होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा। एक बार देख लें आप तो यार 1 यूनिट बराबर 4047 इंटू 3/82 और प्रिंसिपल यदि हमें निकालना है तो प्रिंसिपल क्या है 25 और 25 से यहाँ पर आप गुना कर दें और इधर भी 25 से गुना कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हो रही है बात सभी को, समझ में आई है? ठीक है, तो इसके बाद इसका कैलकुलेट करके आप लिख दें, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कितना आने वाला है आप बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगर हम इसको लिख दें तो ये आएगा 3550। कितना आने वाला है 3550। क्लियर है? इसे आप देखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और आपके सामने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखें इसको। देखिए कहता है किसी राशि का साधन ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 756 रुपये और 3.5 वर्ष यानी कि 3 से 1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा 873 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए मैं भी एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया आपको, फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करा देता हूँ और पहले भी करा चुके हैं। ये कह रहा है कि 2 वर्ष बराबर जो मिश्रधन है 756 रुपये है। कितना है 756। फिर 3 से ही 1/2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 873 रुपये। क्लियर हो रही है? तो अब बता चुका हूँ, अब दोबारा क्या रिपीट करूँ। इसमें कितना ज़्यादा है 1 वर्ष ये ज़्यादा और आधा वर्ष ये, यानी कि 1/2 वर्ष से ज़्यादा है। 1 से 1/2 यानी कि 3/2 वर्ष कह सकते हैं इसको या नहीं कह सकते। कितना 3/2 वर्ष। इसमें कितने रुपए ज़्यादा हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा दो। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे 6 हो गए, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 117 यानी कि 117 रुपये। 3 से इसे डिवाइड कर दें, 3 3 9 3 9 27 और 1 वर्ष बराबर 2 की गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 78। 39 दूनी 78। 1 वर्ष बराबर 78 रुपये हो गए। अब हमें निकालना क्या है ब्याज की दर, यानी कि हमें मूलधन चाहिए तभी तो दर प्रतिशत आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें। यदि हम 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का 78 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 1 15 156 रुपये हो जाएगा। अब 156 रुपये हो जाएगा तो यहाँ से प्रिंसिपल यदि हम निकालना चाहें तो 756 में से 156 घटाएंगे, कितना आएगा 600 रुपये। मूलधन कितना आ गया 600। यदि क्वेश्चन में इसको पूछता तो आप बता सकते थे। अब आपसे पूछ रहा है दर परसेंट क्या होगी, तो दर परसेंट 1 वर्ष का ब्याज कितना है 78 रुपये, तो 78 बाई मूलधन कितना है 600 रुपये और गुना क्या है 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 एकम 6 6 18 और दर परसेंट बराबर आ गया 13%। कितना आ गया 13%। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? इन क्वेश्चंस को हम 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरे को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी कई बार पूछ चुका है और सभी बुक्स में किरण में महेश मिश्र में जितनी भी मार्केट में बुक है सभी में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज को बदल दिया जाता है, नाम बदल दिए जाते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। ये कहता है कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं, यानी कि एक उसका जो पुत्र है वो 12 वर्ष का है, पुत्री 14 वर्ष की है और ये धनराशि उनको देना चाहता है। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन रखता है कि इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर, यानी कि इनकी जो धनराशि ये मिलेगी कब, जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से देखिएगा होने पर 5%, यानी कि इन्हें ब्याज जो मिलना है वो 5% वार्षिक दर से मिलने वाला है। तो ये कह रहा है 5% साधारण ब्याज की दर से समान धनराशियाँ मिले, यानी कि जब ये 18 वर्ष के हों तो इनको क्या ब्याज जो मिले वो क्या मिले, समान मिले, यानी कि जो धनराशि जो मिले वापस वो क्या मिले, समान रूप से मिले। तो कह रहा है प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक का भाग ज्ञात करना किसको कितना पैसा मिलने वाला है अभी, यदि बात करें प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिएगा यदि हम
टाइम की बात कर लें कि टाइम 1 क्या आएगा यहाँ पर, तो टाइम 1 ये देखो कि 12 वर्ष की है का पुत्र है, 18 वर्ष तक है, तो इसके लिए समय कितना है 6 वर्ष। ये समय ही निकालना यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय निकालने में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और T2 कितना है 14 वर्ष से उसको 18 वर्ष का होने में कितना समय लगेगा 4 वर्ष का लगेगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये देखें, यदि यहाँ पर दर परसेंट की बात करें तो दोनों के लिए सेम है, कितनी है 5%, कितनी है 5% है। अब दूसरी बात कर देते हैं, छोटी सी बात बता देते हैं हम आपको कि यदि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना हो तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यदि प्रिंसिपल का रेशो आपको निकालना है, ठीक है, तो आप ये करें 100 प्लस, यदि P1 है तो इसके साथ जो लेना है वो R2 और T2 लेना है, और इसके साथ जो लेना है आपको वो लेना है 100 प्लस, क्योंकि मिश्र धन के रेशो ही समान थे, बराबर थे। क्या था, जो मिलने वाला धन था, धनराशि थी, मिलने वाली धनराशि यानी कि जो कुछ समय बाद मिलने वाली है, ब्याज सहित राशि जो मिलने वाली है, उनके ही क्या है वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, तो उन्हीं का रेशो आना है। तो 100 मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा ये मिश्र धन, इसी का रेशो हम लगा देते हैं डायरेक्ट R1 और T1, ये हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो 100 है, अब R2 कितना है, R तो सेम ही है 5 है, T2 कितना है 4 है, तो 5 चौक 20, 20 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताएं मेरे को। यदि 5 दर है और 4 वर्ष है तो 5 की 4 में करेंगे तो 20 आएगा, 20 यहाँ इसमें 100 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ देखिए 5 छंग 30, यानी कि यहाँ पर कितना आने वाला है 30। अब 30 यहाँ आएगा तो 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130, यानी कि इसको डिवाइड कर दें तो 12:13, यानी कि ये आप देख रहे हैं कि यदि P1 है तो P1 क्या था पुत्र था, यानी कि PS लिख देते हैं, और यहाँ PD लिख देते हैं, डॉटर है ना, प्रिंसिपल ऑफ सन एंड डॉटर। अब यहाँ से देखिएगा तो यानी कि सन को मिलने वाले हैं 12 रुपये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में, और इसको मिलने वाले हैं 13 रुपये। दोनों का एडिशन आप कर दें, योग कर दें, योग करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है 25, और टोटल धनराशि जो डिवाइड करनी है वो करनी है 3,75,000। यदि इसे डिवाइड करें तो यहाँ देखेंगे 25 ही कम 25, 12 बचेगा, 25 पंजे 125 और 3 0, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 15,000। 1 यूनिट बराबर 15,000 है तो 12 बराबर कितना आएगा, क्या आएगा 3 0, 120, 15 12 पंजे 60, 1,80,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,80,000। यदि हम 13 निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 1,95 हो जाएगा। दोनों के पार्ट के आगे अलग अलग आ गए। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ? देखिएगा हमें यहाँ से एक छोटी सी बात सीखनी है कि ये कैसे आता है। यदि आपको ये सीखना है तो आप थोड़ा सा मेरी फोकस करें, ठीक है, वीडियो को फास्ट करके देख लेना बाद में, लेकिन आप ऐसा मत क्या करो कि वीडियो को रोक के बीच में छोड़ देते हो, उससे आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। देखिएगा अब हम यहाँ पे इसकी बेसिक की बात कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यदि मैं मान लूँ पुत्र को मिलने वाला है P1 रुपये प्लस ब्याज, ये क्या होगा मिश्र धन, और पुत्री को मिलना है P2 प्लस SI2। क्लियर हो रही बात? ये दोनों क्या है, ये मिश्र धन है तो दोनों कैसे हैं बराबर हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो P1 प्लस P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 भाई S1 का फॉर्मूला SI1 का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, बराबर P2 प्लस के P2 इंटू R2 इंटू T2 बाय 100। बात क्लियर हो रही है? अब यदि यहाँ देखो आप छोटी सी बात ये हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि देखें तो P1 यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो 100 प्लस के R1 T1 बाय 100 बराबर P2 कॉमन हो सकता है, और यहाँ से 100 प्लस R2 T2 बाय 100
और यहाँ से यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ से 100 से 100 ये देखिए डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे P1 बाई P2 बराबर क्या होगा, 100 प्लस R2T2 और यहाँ से अपॉन 100 प्लस R1T1, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये रेशो आ गया। दिख रहा होगा आपको कि यदि P1 का रेशो जो मैंने लिखा था, P1 का रेशो 100 प्लस R2T2 लिखा था और P2 का रेशो हमने 100 प्लस R1T1 लिखा था। इसी रूप से आप कोई भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने ABC का आपको बता दिया है, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही करा दिया था, क्योंकि आप इस पर फोकस करने के बाद उसको नहीं समझते। मैंने आपको डायरेक्ट वो बताया, पहले आपको माइंड पर जोर देना होगा, तब ये समझ आएगा, फिर आसानी से आप इसको कर पाएंगे। क्लियर है। उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, यदि मैं इसको बताता हूँ, इसका फ़ायदा आप नहीं समझ पाते। अब इसका फ़ायदा समझ रहे होंगे कि इसको यदि हम डायरेक्ट लगाने वाले हैं तो सेकंडों में हमारा क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है आगे हमें। ठीक है, एक सेकंड बस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर, ये कह रहा है 28,740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि 12% वार्षिक दर से इसके साधारण ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मिश्र धन क्या हो जाए, बराबर। अब यहाँ मेरी बात समझना, यदि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही बताएं आपको तो कैसे होगा वो देखिएगा। यदि हम 28,740 रुपये को डिवाइड करना चाहते हैं 3 पार्ट में, मैं इसको कह देता हूँ ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। बच्चों मैं इसका बेसिक आपको बता दूंगा। पहले इसका डायरेक्ट देख लें आप। इसका जो डायरेक्ट होता है वो होता है 100 प्लस R1T1 1/100 प्लस R2T2 और 1/100 प्लस R3T3। देखिएगा, यदि हम यहाँ से क्वेश्चंस को करना चाहें तो R1 का है आपके पास, R तो सब में कॉमन है, सेम है, और T1 T2 T3 अलग अलग है। तो 1/100 प्लस, तो 12 एकम 12, 12 100 में जुड़ेगा तो 112 हो जाएगा ना डायरेक्ट। एलसीएम 1/, फिर 12 दूनी 24 जुड़ेगा तो 124 हो जाएगा। फिर क्या होगा, कर देते हैं 12 ते 36, 136 होगा। 4 से डिवाइड करते, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16। यानी कि ये आ रहा है 1/28, 1/31 और 1/34, यही तो आ रहा है। इसमें देखो इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 14 बचेगा तो 14 आ जाएगा, गुना 31 गुना यहाँ से 2 आ गया तो 17 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। 14 दूनी 28 कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1 के गुना में क्या आएगा, ये एलसीएम हो जाएंगे। 1 की नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। यदि हम 14 से डिवाइड करें तो 28 से डिवाइड करें तो ये हट जाएगा, 17 गुना 31 ये आएगा। 31 कट जाएगा तो 28 गुना 31 आएगा। और फिर 34 से 34 कट जाएगा, 17 दूनी 34, 14 गुना 31 आएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आप देखना करना चाहते हैं तो आप इनकी मल्टीपल करेंगे। 17 एकम 17, 17 51, 51 और 1 52, 521 रेशो। यहाँ से करेंगे तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 884, 84 और 2 86 और रेशो। फिर इसका करेंगे तो 14 एकम 14 और 14 ती 42 और 42 और 1 43। क्लियर है, ये रेशो आ जाएगा। इस रेशो को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इस रेशो को ऐड करेंगे और रेशो ऐड करने के बाद जो होगा वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ऐड कर देते हैं, 4 8 8 4 12 और 1 13, हासिल को 1 होगा। ठीक है, हासिल को 1 होगा और 3 और 1 4, 4 10 और 2 12, हासिल को 1, 8 4 12, 12 और 6 1 जोड़ देते हैं, 12 6 18 हो जाएगा। 1823
और बराबर में इस वैल्यू को रख देंगे तो आपकी वैल्यू इसमें डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी। क्लियर होगी। आप इसके बराबर रखेंगे और इसकी जो रेशो है उसकी मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट टफ हो जाएगी थोड़ी सी, और आप इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको ये आया कहाँ से है। ये जो रेशो बनाए हैं ये कैसे बने हैं देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है मिश्रधन बराबर है तो A1 बराबर A2 बराबर A3, और यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं P1 प्लस SI1 बराबर P2 प्लस SI2 बराबर P3 प्लस SI3। बेसिक बता दें यहाँ पर देखना। अब यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे P1 प्लस P1 इंटू R1 इंटू T1 बाई 100 बराबर P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100 और बराबर P3 प्लस P3 R3 एंड T3 बाई 100। अब जरा देखो इसमें से क्या कॉमन होगा, P1 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 की मल्टीपल किस में होगी 100 में, तो प्लस के क्या होगा R1 T1 है ना, अपॉन क्या होगा 100 बराबर यहाँ से P2 कॉमन हो जाएगा, P2 के स्थान पर 100 आएगा, प्लस के क्या हो जाएगा R2 T2 हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा 100 बराबर यहाँ पे क्या होगा P3 कॉमन होगा, P3 में 100 प्लस क्या कर देंगे R3 एंड T3। मैंने यही चीज़ आपको डायरेक्ट बताई थी। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यदि ये वैल्यू बराबर जाती जा रही है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते 1 मान सकते हैं। तो P1 का रेशो क्या बनेगा यहाँ देखो 1/100 प्लस R1 T1। ठीक है, P2 का क्या बनेगा 1/100 प्लस R2 T2। P3 का क्या बनेगा 1/100 प्लस R3 एंड T3। क्लियर हो रही है बात। देखो यही रेशो मैंने आपको बताए थे, इस रेशो में आप रखेंगे, जब अनुपात में रखेंगे तो वैल्यू कट जाएंगी, जो भी कैलकुलेट करके आता है उसका योग करेंगे, योग बराबर ये रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन इतने रुपए हो जाता है, जबकि 25% वृद्धि होने पर ब्याज दर में क्या हो रही है वृद्धि, वह राशि उतने ही समय में 9800 रुपये हो जाती है। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यदि हम ये जो वृद्धि हुई है ब्याज दर में कितने की हुई है 25% की हुई है। यदि मैं इसको लिखूँ तो 1/4 लिख सकता हूँ, 25/25 चौका 100 भाई यही आएगा। अब ये मैं या मान लूँ ये जो दर थी ये पहले थी और वृद्धि होने पर ये हो गई 1 जुड़कर, क्या 1 जुड़ी है ना, 1 की वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगी 5। यानी कि पहली दर जो थी वो दर मैं मान लेता हूँ R1 कितनी थी 4 और R2 कितनी थी 5, न्यू कितनी 5 है, पुरानी कितनी है 4 है। अब ये बताओ मेरे को यदि ब्याज प्राप्त करना हो तो दर गुना समय से ही क्या होता है ब्याज प्राप्त होता है। तो मैं दर गुना समय करूँ तो 3 चौक 12, एक तो 12 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। SI1 कितना प्राप्त होगा 12 रुपये। SI2 दूसरी कंडीशन में जब दर बढ़ गई तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 3 पंजे 15 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ ब्याज प्राप्त हो रहा था 12 रुपये, यहाँ हो रहा है 15 रुपये। किस कंडीशन में हो रहा है जब 100 रुपये हैं हमारे पास। अब यहाँ देखिए आप, यदि ये कहता है कि 3 वर्ष का मिश्रधन इतना है और इतने % वृद्धि होने पर क्या हो जाता है इतना हो जाता है। देखिएगा ये एक मिश्रधन है 9,440 रुपये और एक मिश्रधन है सेकंड कंडीशन पे कितना है 9,800 है। यहाँ पर क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने पर यहाँ देखिएगा 0, यहाँ पर 6 की वृद्धि हुई है ना, और यहाँ पर क्या की वृद्धि हुई है 4 की वृद्धि हुई है ना। 0 घटाएंगे 10 में से, सॉरी इसे घटाएंगे 0, 10 में से 4 जगह 6 और यहाँ पर हुई है 7 में से ये 360 रुपये की कितने की वृद्धि हुई है 360 रुपये की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो ये एक बात बताइए ये वृद्धि किस कारण हुई, इसके ब्याज में वृद्धि होने के कारण।
क्योंकि दर में क्या हो गई थी 25% की वृद्धि, तो उसके कारण क्या हुआ, ब्याज में वृद्धि हुई। और ब्याज में वृद्धि वैसे 360 रुपये की है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने की है, 3 रुपये की है। और 3 बराबर क्या आएगा, 360 रुपये। तो 1 बराबर क्या आएगा, 120 रुपये। जब ये 1 बराबर 120 आ रहा है तो आपको निकालना क्या है, ये क्या कह रहा है कि राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब हमें राशि निकालनी है और ब्याज की दर निकालनी है। तो पहली कंडीशन में ब्याज निकालें तो 12 से ही निकाल लेना है। तो 12 से 144 हो जाएगा और एक जीरो आ जाएगी, 1440 रुपये ब्याज आ जाएगा, 1440 रुपये ब्याज आएगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट कितना है, 9400 रुपये, 9440 माइनस 1440। तो इसे घटाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 7000 रुपये, है ना, सॉरी 8000 रुपये आएगा, 8000 रुपये प्रिंसिपल आ गया, 8000 रुपये। अब एक मेरी बात सीधी सी समझे। और ये पूछ रहा है दर परसेंट क्या होगी, तो यहाँ से देखिएगा यदि दर परसेंट हमें निकालनी तो 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। और ये कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का बनाओ, 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 480 रुपये बट्टे प्रिंसिपल कितना है 8000, और गुना में क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 कट गई, 8 सिंह 48। ये कितना आ गया, दर परसेंट 6% आ गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात या नहीं, कितनी आ गई दर प्रतिशत, 6% आ गई। ये इसका आसान सा तरीका था, देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें, यदि नहीं होता कमेंट करके बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन और आपको आसान करके दूंगा कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको एक वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर ठोक दें एक, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे भी कुछ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आज हम जितना कर पाए हैं इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल।